अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाद सुमरो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं इमरान खान पर और साथ साथ उन्होंने पैगाम दिया है पाकिस्तान के इदारों को, ज़ाहिर है फ़ौज को, और जो इदारे पाकिस्तान की सियासत में उनके ख्याल में मुदाखलत कर रहे हैं, जो इदारे उनके ख्याल में इमरान खान के पीछे खड़े हैं, उन इदारों को उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिए हैं, थोड़ी सी धमकी भी लगाई है और साथ ही एक पैगाम भी दिया है। वो क्या कहते हैं, उन्होंने खैर सगाली का पैगाम दिया है या ये सुलहजोई का पैगाम भी दे दिया है और फिर ये भी कहा है कि वो नवाज़ शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हैं। मरियम नवाज़ ने सवात में जलसे से खिताब किया, बहुत बड़ा जलसा है, ज़ाहिर है सवात में अमीर मकाम बहुत बड़े बड़े जलसे करते हैं। नवाज़ शरीफ का पसंदीदा जो है रहनुमा, क्योंकि जब नवाज़ शरीफ ने पेशावर में जलसा या KPK में जलसा करना चाहा तो अमीर मकाम ने उनको ग्राउंड भर दिए। और नवाज़ शरीफ के जो जलसे थे, मुझे क्यों निकाला वाली जो कैंपेन थी, उसमें भी सबसे बड़ा जलसा पाकिस्तान का पेशावर में हुआ था और कहा जा रहा है कि उसमें अमीर मकाम का ज़्यादा उसमें था किरदार। तो खैर आज मरियम नवाज़ ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए, वज़ीर आज़म पर, और फिर इस्टेब्लिशमेंट को धमकी भी लगाई है और पैगाम भी दिया है कि सुलह कर लो या लड़ाई मत करो, हम आपसे लड़ना नहीं चाह रहे। अब मरियम नवाज़ ने जो बात जहाँ से वो तेज़ हुई, जहाँ से उनकी तकरीर में जज्बाती और पुरजोश या जोश आ गया, वो तक था नवाज़ शरीफ के बयानिए का ज़िक्र, क्योंकि मरियम नवाज़ ने जो इंटरव्यू दिया था BBC को, उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तशरीह या उस पर तज्ज़िया ये किया गया कि मरियम नवाज़ ने यू टर्न लिया है, मुस्लिम लीग नून ने यू टर्न ले लिया है अपने बयानिए से, नवाज़ शरीफ के बयानिए से। मगर मरियम नवाज़ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो बयानिए पर खड़ी हैं नवाज़ शरीफ के। 22 करोड़ अवाम उनके बयानिए पर, नवाज़ शरीफ के बयानिए पर खड़ा है, क्योंकि वो आइन का बयानिया है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने जुमला कहा, जहाँ से वो एक लग रहा है कि जी मुस्लिम लीग नून जो है या मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वो मैसेजिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन वो अपने स्टांस के ऊपर खड़े भी हैं। वो क्या कह रही हैं कि जी नवाज़ शरीफ का बयानिया जो है वही है, नवाज़ शरीफ का बयानिया जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ के बयानिए के ऊपर हाँ, ये जो उन्होंने बात की, पहले मैं वो जुमला मरियम का पूरा कर लूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये उन्होंने बात क्यों की। तज्जियों के साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान जो मुसलसल कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ या जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून बंद गली में चली गई है, वज़रा कह रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि गद्दारी है, बगावत है, उस पर वो कहती है कि जी नवाज़ शरीफ का बयानिया है और नवाज़ शरीफ के बयानिए की ताकत इतनी है कि उनकी 2 तकरीरों ने आपको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब ये आप में सारा मिक्स है, ये आप सिर्फ इमरान खान नहीं है, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने कहा कि इमरान खान तो खाम खा हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किया मरियम नवाज़ ने कि इमरान खान तो खाम खा का किरदार हैं और हम तो जो इनके पीछे खड़े इदारे हैं उनके साथ बात कर रहे हैं। फिर मरियम ने ये कहा कि जी 2 तकरीरों ने, वो जो मैंने बात कर ली कि 2 तकरीरों ने आपको तबाह करके रख दिया है, तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और फिर आगे जाकर उन्होंने अपने वो जो ज़िक्र किया कि जब वो जेल में थी तो उनके जो बैरिक होती है, कमरा होता है वहाँ जेल में, वहाँ और वॉशरूम में, उनके बाथरूम में कैमरे लगाए गए थे। फिर उन्होंने कहा कि कैमरे, आप अगर इतना ही आपको कैमरे लगाने का शौक़ है तो फिर आप ये कैमरे अदालतों में लगाएं, नैब की अदालतों में लगाएं और पता चले कि आप अपने मुखालफिन के साथ क्या कर रहे हैं। और फिर अब आती है इदारों की तरफ। मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान की जाली हुकूमत है। इदारों को कहा कि जी हमारी इस हुकूमत से लड़ाई है, आपसे नहीं, हम आपसे लड़ना टकराना नहीं चाहते, आप भी इस हुकूमत के पीछे से हट जाएँ। आप हट जाएंगे, आपसे कोई लड़ाई नहीं। अगर हम नहीं चाहते कि आप टकराएँ, अवाम के साथ टकराएँ, यानी अगर आप टकराएंगे तो फिर अवाम के साथ, फिर आपके साथ भी टकराव होगा। आप हट जाएं इमरान खान की हुकूमत के पीछे से। अगर आप हट गए तो ये हुकूमत 24 घंटे भी नहीं रह सकती। फिर वो कराची वाक़े का ज़िक्र करती हैं। कराची में जो हुआ, इमरान खान वो जो इनके कैप्टन सफदर की गिरफ़्तारी हुई, IG का अगवा हुआ, तो उसमें वो कहती है कि जी वज़ीर आज़म को तो पता ही नहीं था कि मुल्क में क्या चल रहा है। IG अगवा हो जाता है, मेरे कमरे का दरवाज़ा टूटता है, कैप्टन सफदर गिरफ़्तार होते हैं और IG और वज़ीर आज़म साहब सोए होते हैं, उनको पता ही नहीं। और फिर कहती है कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान खाम खा हैं, वो खाम खा किरदार हैं, यानी उनका कोई लेना देना नहीं। उमूर मुमलिकत में इतना बड़ा मामला हो जाता है और उनको पता नहीं होता। और फिर वो कहती है कि अगर इमरान खान की जगह मैं होती, अगर मेरे पास अख्तियार होता
तो मैं शर्म के मारे इस्तीफ़ा देकर घर चली जाती। ये कहा है मरीम नवाज़ ने। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ज़िक्र करना चाह रहा हूँ मैं, वो ये है कि कल का इंटरव्यू के बाद जो तस्वर ये किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब ये तासुर दिया जा रहा था ना कि जो बयानिए का बोझ जो है वो मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ का नहीं उठा पा रही। तो मरीम नवाज़ ने कहा कि जी नवाज़ शरीफ के बयानिए का बोझ 22 करोड़ अवाम ने उठाया हुआ है और हम अपने बयानिए पर कायम हैं। पर उन्होंने एक और बात भी की जिससे उनका अज़म जो है वो अभी तक, आगे जाके क्या होता है और बात है, अभी तक जो मैसेजिंग है, जो अभी तक जो पैगाम देना चाह रही है वो ये कि वो अभी तक अपने बयानिए पर कायम है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान में थी वो, तो वहाँ पर एक कारकुन ने कहा कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, ताड़ी मेहरबानी अहदगी अपने बयानिए तो हट ना जाना। मरीम नवाज़ के अल्फाज थे कि उन्होंने कहा कि आप अपने बयानिए पर खड़े रहें, हम आपके साथ हैं। आपने इस बार बयानिए से हटना नहीं। फिर ये कहा कि ये कारकुन हैं, ये अवाम ही हैं जिन्होंने हमारी क़यादत को हमें मजबूर किया है कि हम इस बयानिए पर खड़े रहें। ये मरीम नवाज़ के अल्फाज हैं। तो इससे लग ये रहा है कि अभी तक वो जो तज्ज़िया था ना मरीम नवाज़ के इंटरव्यू के बाद कि जी मरीम नवाज़ जो है वो या मुस्लिम लीग नून जो है वो हट रही है, यू टर्न ले रही है, वो नहीं लग रहा। आज ज़्यादा तगड़ा मैसेज दिया है मरीम नवाज़ ने इमरान ख़ान को। तो खैर वो जो 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 उनको कहती है कहा है, लेकिन आज उन्होंने ज़रा थोड़ी सी लगाई है धमकी फ़ौज को भी कि आप अवाम से मत टकराना, अवाम हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, आप इसके पीछे से हट जाएं, हम इसको देख लेंगे, आप इसके पीछे से हट जाएं। मरीम नवाज़ कहती है आप पीछे हो जाओ ना, 80 जानिए तो इमरान खान जानिए, और अगर आप पीछे हट जाते तो 24 घंटे भी नहीं रहेगी हुकूमत, और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो यकीनी बनाएं। यानी वो जो मुदाखलत है इंतखाबात में, सियासत में, वो ना हो, आप पीछे हट जाएं तो फिर हम इसको निबड़ लेंगे, खान साहब को भी और खान साहब की हुकूमत को भी। तो ये जो पीडीएम का एक बयानिया साफ शफाफ इंतखाबात का, और फिर उसके ऊपर जो नवाज़ शरीफ के ने आगे आकर वो जो तकरीरें की, जिन तकरीरों को में उन्होंने नाम लिया आर्मी चीफ़ का और DGISI का, तो मरीम नवाज़ कहती है कि उनकी 2 तकरीरों ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है आपको। यानी ये एक और भी एक इशारा है मरीम नवाज़ की तरफ से कि हमारा दबाव जो है वो काम कर गया है। वो जो कल उन्होंने कहा था ना कि हमारे लोगों के साथ, मेरे लोगों के, जो हमारे इर्द गिर्द के लोगों के साथ राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के। इस्टेब्लिशमेंट कौन सा है? फ़ौज। इस्टेब्लिशमेंट में मतलब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब या जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो तो राब्ते नहीं करेगी, ज़ाहिर है। राब्ते जिनके साथ जिनको इनके साथ मसला है, यानी मुस्लिम लीग नून या अपोजिशन पीडीएम का अलामिया उठा कर देख लें, ज़ाहिर है उसमें बराह रास्त फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। तो मरीम नवाज़ जो बात कर रही हैं कि जी वो इर्द गिर्द के लोगों के साथ इशारे हैं, और फिर ये कह रही हैं कि जी वो तबाह बर्बाद करके रख दिया 2 तकरीरों ने, तो वो इसका लग ये रहा है कि मरीम नवाज़ समझ रही हैं कि उनका दबाव काम कर गया है। इसलिए कल मैंने आपको याद होगा कि कहा था कि आइंदा चंद रोज़ में ज़्यादा और पुश करेगी अपोजिशन। तो आज की तकरीर जो थी, आज का जो जलसा था, गो कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म का जलसा था, मगर जो तकरीर थी मरीम नवाज़ की वो बहुत तगड़ी थी। एक बड़ा पैगाम था इमरान ख़ान के लिए तो था ही कि जी तानू जैसी बख्शना ही नहीं, और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इदारों के लिए था कि आप इसके पीछे से हट जाएं, हम इनको निबड़ लेंगे, हम इनके साथ जो है वो मुकाबला कर लेंगे, हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं है, बस हमें ज़रा आपके साथ मसला है, आप साइड पे हो जाए। अब ज़ाहिर है साइड पे होना जो है वो किसी बात पे ही साइड पे होंगे, मुज़ाकरात होंगे, क्या होगा और आगे फार्मूला क्या होगा वो याद होगा आपको। मैंने एक अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था फार्मूला कि अगर इस्टेब्लिशमेंट पीछे से हट जाती है, फ़ौज इमरान खान की सपोर्ट छोड़ देती है, पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो अगर छोड़ देती है तो न्यूट्रलाइज़ हो जाती है, तो फिर तहरीक अदम एतमाद लाकर इमरान खान को घर भेजा जाए और नई हुकूमत बनाकर असेंबलियाँ तोड़कर नए इलेक्शन कराए जाएं। ये एक फार्मूला है। तो अब उस फार्मूला के तहत जो मरीम नवाज़ की आज की तकरीर, कल का इंटरव्यू, उससे पहले की जितनी भी डेवलपमेंट्स है वो ये बता रही, उससे इशारा ये मिल रहा है कि दबाव काम कर रहा है। और पहले बराह रास्त कहा जाता था, नाम लिए जाते थे, अब ये कहा जा रहा है कि आप पीछे से हट जाएँ, आपकी मेहरबानी है, आप हट जाएँ, हम इनसे निबड़ लेंगे। अब ये जो इशारे किनाइयों में जो बातें हो रही हैं, जो सिग्नलिंग हो रही है, ये अब काम करती है। कितना जल्द करती है? काम तो करेगी, कितना जल्द करती है
ये पता लगेगा। लेकिन ये 22 नवंबर का जो कोयटा का जलसा है, उस जलसे से पहले बहुत कुछ और मज़ीद डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। और जो 13 दिसंबर का लाहौर का जलसा है, उससे पहले तो बहुत कुछ ज़्यादा वाज़े हो जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो मुसलसल ये कह रहे हैं, ज़मानत दे देकर गारंटी के साथ कि जनवरी में इमरान खान को घर भेज देंगे। तो दिसंबर करीब आ रहा है, इशारे बढ़ रहे हैं, मुज़ाकरात के इशारे भी, पीछे हट जाएं, आपसे लड़ाई नहीं, ये इशारे भी, और इमरान खान को उनका साथ, इमरान खान के पीछे से हट जाएं तो हम इसके साथ निबड़ लेंगे, आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं। ये बुनियादी पैगाम है। जिनके नवाज शरीफ नाम ले रहे थे, अब उनको ये कहा जा रहा है कि आपके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये पैगाम है अब तक 3 जलसों का, और मज़ीद 2 जलसों के बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़े हो जाएगी, इधर से भी और उधर से भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।